वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली एसएससी जीडी में कहीं नहीं पूछेगा, बट हाँ स्क्वायर रूट कहीं कहीं पे आ जाता है कि ठीक है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा कैलकुलेशन में। बट जो बैंक और रेलवे का तैयारी करते हैं उसमें अक्सर आता है कि कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें 3-4 स्क्वायर रूट में होगा, 2-3 क्यूब रूट में होगा, उसको सॉल्व करके पूरा उसका फाइनल आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर रूट हम कैसे जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली बैंकिंग वाले में टाइम बहुत कम होता है, रेलवे वाले में भी टाइम कम होता है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा कैलकुलेशन में। आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा कौन सा मेथड आप लेते हैं उसको पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए जैसे 16 है, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? गुड मॉर्निंग। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। हमने नॉर्मल तरीके से वर्गमूल पढ़ा हुआ है, वो सबको आता है, ठीक है। दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं, 16 को हम फैक्टर में लिख देते हैं, ठीक है। तो फैक्टर में लिखते हैं तो क्या होता है 2:2:2:2 यही होता है ना। अब स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि 2 के बदले हम 1 बाहर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 कितना है? 1 है। 2 है तो 1 बाहर ले लेंगे, फिर इस 2 के लिए फिर से 1 बाहर ले लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली 81 है, सॉरी ओनली 81 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3:3:3:3। इसमें भी हम क्या करेंगे, ये पेयर बना लेंगे, तो इसके लिए 1 3 बाहर और इसके लिए 1 3 बाहर, 9। परफेक्ट। अब मैं बोलूं 25 का स्क्वायर रूट, तो फिर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तभी तो इसका स्क्वायर रूट बन गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बट ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे 25 है, 25 तो स्क्वायर रूट है, तो इसका तो 5 निकल जाएगा। अब यही मान लो होता है 26, तो 26 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिए 26 के पास में हम देखते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 26 के पास में कौन सा, एक 25 है और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो 36 है, नजदीक कौन पड़ा 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो हम क्या करेंगे 26 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 50 2 5.2। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बहुत इजी है। आपने क्या किया, जो नंबर है उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, जो सबसे पास में है जिसका स्क्वायर रूट निकलता है, राइट, डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, हाँ जो उसके पास है, ठीक नहीं है ना। 25 और 36 में कितना का डिफरेंसेस है 11 का, और 25 और 26 में कितना का डिफरेंसेस है 1 का, इसलिए हमने क्या लिया 25 लिया। अब क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 10.2 और लास्ट में 2 से डिवाइड कर देंगे 5.1। आप देखिए तो मोबाइल से कि 26 का स्क्वायर रूट कितना आता है, जस्ट चेक 26 का स्क्वायर रूट कितना आता है, गूगल में डालिए स्क्वायर रूट ऑफ 26। 26 है। यस 5.09, तो 09 को हम क्या लिख देंगे 1 लिखेंगे ना, यस। ये समझ में आया, यही है स्क्वायर रूट का फंडा। अब नेक्स्ट करते हैं, हेलो क्या है यार, फोन कॉपी में करिए फटाफट, कहाँ है 5.0 5.1 है, मोबाइल से जब देखोगे एग्जैक्ट तो आएगा 5.09, 09 को हम क्या लिख सकते हैं 1, 5.1, ठीक है। अब 35 का स्क्वायर रूट निकालिए, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, आपका जो ऑप्शन में भी रहेगा वो 2 डिजिट तक होता है ना। तो जब राउंड ऑफ करते हैं तो कैसे लिखते हैं 5.09 को देखिए
5.38 है। सर अगर दो अगर डिजिट इसलिए दिया है क्योंकि अगर 5.0 लिखेंगे तो ओनली बस 5 ही होगा। एग्जैक्टली अब 5.38 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये समझ में आता है कैसे होता है। ये जो दूसरा वाला डिजिट है ये 5 से बड़ा हुआ तो इसके आगे वाला लिखते हैं, और 5 से छोटा हुआ जैसे ये रहता 5.31 तो इसको क्या लिखते हैं 5.3। ये 5 से छोटा है तो इसके नीचे वाला लिख देते हैं। समझ में आया ना। 38 से 40 की तरफ ज्यादा क्लोज है तो 5.4 लिख देंगे। 31 से 30 की तरफ ज्यादा क्लोज है तो 5.3 लिख देंगे। 35 का बनाइए ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा 35 को हम किससे भागा देंगे, 36 पास में है 6 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30। हासिल कितना बच गया 5 यानी 50 और 48 फिर कितना बच गया 2 यानी 20 फिर कितना हो गया 36 18। अब इसको हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 11.83 और जो आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 9 आएगा ना और 1। देखिए तो इसका कितना आता है 35 का स्क्वायर रूट देखिए कितना आया है 35 का स्क्वायर रूट, ठीक है समझ में आ रहा है। बनाइए फिर फटाफट, कॉपी खोलो भागवत, ओपन योर नोटबुक। 98 बनाइए जल्दी, तो खुद से बनाइए। नाइन्टी एट के आसपास क्या होगा 100। वेरी नाइस। देखो मोबाइल से कितना आया 98 का स्क्वायर रूट कितना होता है, चेक इन मोबाइल 9.89 यानी 9.9 जगह 4.89 कैसे आया। आपने क्या किया 98 को 98 बाहर लिखा, 98 के पास क्या है 10 है तो ये 9.8 हो गया। अब ये ऐड हो जाएगा तो 19.8 हो जाएगा। अच्छा ऐड इसलिए बोलता हूँ ना कॉपी खोल लिए। कितना आया सबका, किसी को कोई कंफ्यूजन 128 इसका निकालिए 128 का, इसके पास क्या है 121 यानी 11। यस 11.3। मोबाइल से देखो कितना आ रहा है, ठीक है सर 11.3 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, आपको ऐसे आएगा तो कितना भी बड़ा होगा आप निकाल लोगे, कितना भी बड़ा स्क्वायर रूट हो कैलकुलेशन में आपका आप निकाल लोगे, इसके चलते आप क्वेश्चन तो नहीं छोड़ोगे ना। ठीक है नेक्स्ट। अब ऐसे दे दिया 0.5 इसका कैसे निकालोगे 0.5 का। देखो इधर देखिए सब लोग, इसको कैसे करेंगे हम, यदि ये हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/10। ये नीचे 100 होता तो बाहर 10 निकल जाता है ना, तो हम क्या करते हैं 10 से गुना ही कर देते हैं, झंझट ही खत्म। तो ये कितना हो गया 50/100, तो 100 का तो 10 हो जाएगा ना, 1/100 है तो इसका क्या हो जाएगा 1/10।
नहीं समझ में आ रहा? 1/100 का क्या होगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 1 × 1 और 10 × 10, तो बाहर निकलेगा 2 1 के बदले 1 और 2 10 के बदले 10, यानी 1/10, यानी 1/100 हुआ। तो 100 का क्या होता है? 10 होता है ना, नीचे है तो वो नीचे ही 10 बाहर आएगा ना। तो इसको तो हम ये लिख सकते हैं 1/10 × 50, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम? भागवत नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, 0.5 है, इसको हटाया तो 5/10 लिख दिया। ठीक है, अब हम 10 से इसलिए गुना कर रहे हैं, ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कर रहे हैं कि ये 100 आ जाए तो इसका नीचे वाला का झंझट ही खत्म। 100 का तो स्क्वायर रूट हमको पता ना कि 10 होता है कि नहीं होता है, तो हमने 10 बाहर निकाल लिया और ये क्या बच गया? 50। और ये 50 का तो हम निकालना बखूबी जानते हैं ना। तो 50 का क्या हो जाएगा? √50 का क्या हो जाएगा? 50 और किससे होगा? 7 से, 7 7 49, तो ये कितना हो जाएगा? 7 पॉइंट, कौन सा 10? वो करेंगे, वी विल डू इट। 10 1 फिर बच गया 3, यानी 30 7 चौक 28 हुआ ना। इसको फिर हम क्या करेंगे? ऐड 14 और फिर इसको क्या करेंगे? 7.7 नहीं होगा, माइंड इट, 7.07 होगा। तो √50 का कितना हो गया? 7.07, और हमारा है क्या? कितना है? तो 1/10 × 7.07, और 10 से जब और भागा देंगे तो 10 वालों किधर जाएगा? उधर जाएगा या इधर जाएगा? 1.25 है और भाग्य में 10 है, तो क्या होगा? ओह, 10 वालों इधर शिफ्ट होता है ना, जितना जीरो से ये पड़ता नहीं है। 11.25 में 10 से भागा देना तो 10 किधर जाएगा? इधर शिफ्ट होता है ना, होता है ना, ये तो कॉमन सा चीज है। तो हमने क्या किया? √50 को 7.07 लिख दिया, यानी 7.07/10, इसको जब 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना आएगा ना, देखो तो 0.5 का स्क्वायर रूट कितना आता है? मोबाइल से चेक करो तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? बनाइए, उतारना है, करिए। .98 का निकालिए। .98, देखिए इसमें हम क्या करेंगे? फिर से 98 है, इसको 10 बोलो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100, तो 100 है तो 10 तो पहले ही निकल गया, तो अंदर क्या बच गया? 98। तो हम क्या करेंगे? पहले 98 का निकाल के 10 से भागा दे देंगे। तो 98 का कैसे निकालेंगे? 98 बटे में 10 यानी 9.8, इसको प्लस करेंगे यानी 19.8 बटे में 2 यानी 9.9, तो क्या हो जाएगा? 1/10 × 9.9 यानी 0.99। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम? 7 में 7 बनाते चलिए, 7 के साथ 0.3 का निकालिए। कोई तो सबको पता है 1.7, 0.3 नहीं देता हूं मैं, देता हूं 0.8। निकाला था 0.8 का? नहीं, 0.8 का निकालिए तो 0.8 का स्क्वायर रूट।
निकला? किसी से नहीं निकला? कितना आया? 5 आया और 2 ऐसे आया। कैसे बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या बोला? 0.8 है, इसको 10 मोलो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8/10। डोंट टच मोबाइल। 8/10। अब हम क्या करेंगे? 10 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80/में 100 आ गया ना। तो 100 का तो क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। यानी अब क्या है? 80 बच गया। 80 का निकाल के 10 से भागा देना, यही करना है ना। तो 80 का निकालते तो 80 का क्या हो जाएगा? 80/में 9 9 तो कितना हो जाएगा? 8 9 72 और 8 फिर से 80 8 9 72 ऐड कर लेता हूं। 9 8 17 10 वाला 8 8 बटे में 2 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 और 4 कितना आ गया? 8.94। तो कितना आंसर हो जाएगा? 1/10 इंटू 8.94 यानी 0.89 आया है। तुमने क्या किया? पिस्टल काट दिला हुआ 2 से 4/5 ये आंसर हुआ। ये नहीं क्या? ऐसे सबका बना है नहीं बना है? ठीक है, यानी स्क्वायर रूट हो गया आपका। आगे बढ़े या अभी भी कंफ्यूजन है? मान लीजिए 3 को 0 आएगा तो इसका भी कर देंगे। गुड क्वेश्चन। मान लीजिए 1/10 है यहाँ पे। मान लीजिए आ जाएगा 4 5 आज इसका वो फेविक्विक खरीद लेना जाने टाइम, प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन हो सकता है 0.325, राइट? यही है आपका। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। 100 होता तो बाहर 10 हो जाता, 1000 है तो नहीं होगा। हाँ, 10,000 होता तो फिर से बाहर क्या हो जाता? 100 हो जाता। 4 जीरो होता तो हम 4 जीरो कर देते हैं ना। ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 0 बटे में 4। तो ये तो बाहर निकल गया 100 और ये कितना हो गया? 3250। अब इसका पहले निकाल लो। 3250 के आसपास कौन सा है? तो यहाँ पे आप डेसिमल क्यों बता रहे हो? बिना डेसिमल के कैसे बनाएंगे? बिना डेसिमल के कैसे बनाएंगे? जैसे कि आपने तो बस 10 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसका तो आप 0 ऐड कर ही रहे हैं। लेकिन जो डेसिमल है डेसिमल हटा रहे तो ही है 3 जीरो आ रहा है ना। डेसिमल हटाने पे ना 3 जीरो आया। 3 जीरो क्वेश्चन में तो था नहीं। अब 3 जीरो को मुझे 4 जीरो करना है, तभी तो 2 जीरो बाहर निकलेगा। इसलिए हमने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब 3250 के आसपास कौन सा है? 60 का स्क्वायर होता है कितना? 3600 होता है ना। और ये 3250 58 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 64 के 4 हासिल 6 8 5 40 और 46 8 5 40 के 0 हासिल 4 50 25 और 4 29 4 6 9 4 13 3364। सही है। यानी किससे हम भागा देंगे? 58 से। तो भागा दो, कितनी बार में जाएगा? 30 है ना। तो 6 5 30 और 8 48 तो नहीं जाएगा। तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में। आई एम रियली सॉरी। 8 5 40 0 से 4 50 25 और 4 29। सही है। तो 290 गया तो कितना बच गया? 35। यानी फिर से क्या बच गया? 350। अब कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। 8 48 2 बचेगा। कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। तो हासिल कितना बच जाएगा? 2। यानी कितना हो जाएगा? 20। कटेगा नहीं, एक और 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। और 200 हो गया तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। इतना ही रखते, इसको जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 6 6 12 14 5 5 10 11 और 2 से डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा? 5 7
होगा ना, और ये 0.1 0.1 और 5 कितना हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 1/100, और इसका हमने कितना निकाल दिया, ये 57.015 100 है, यानी 2 जीरो से भागा देना है, तो डेसिमल किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.570। देखना तो मोबाइल से करके कितना आ रहा है स्क्वायर रूट, 0.325 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, आ रहा है, बनाइए फटाफट। I'm sorry. समझ में आ रहा है ना, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, धीरज आ रहा है, विपुल पक्का, my throat is not sorry. Yes, next question is find square root of 92। 92 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 92 में हम किससे भागा देंगे, 9 से देंगे या 10 से देंगे, नाना भाई क्या सी, 11 का डिफरेंस है और इधर 8 का डिफरेंस है, तो किससे देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 9.2, ऐड करेंगे तो 19.2 बाई 2 9.6, राइट होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 9.6। जस्ट चेक इन मोबाइल, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 92।